सैनिक स्कूल के फॉर्म आने वाले हैं और सैनिक स्कूल के फॉर्म आने से पहले कुछ तैयारी में पहले करके रखनी है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो बात करने वाला हूं सैनिक स्कूल के फॉर्म को भरने के लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बहुत सारे पेरेंट्स हर साल इसीलिए फॉर्म नहीं भर पाते क्योंकि सैनिक स्कूल के फॉर्म में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है थोड़ी सी बड़ी है और एंड टाइम पे वो डॉक्यूमेंट बनते नहीं है। कुछ डॉक्यूमेंट बनने में 10-15 दिन से लेकर के 2 महीने तक का टाइम लगता है और फॉर्म फिलिंग का जो ड्यूरेशन होता है कई बार 1 महीने का रहता है, तो हम लोग फॉर्म नहीं भर पाते। तो ऐसी गलती आप ना करें। इस वीडियो को बहुत जरूरी से ध्यान से देखिएगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपके डॉक्यूमेंट के रिगार्डिंग सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और साथ साथ मैं आपको बहुत बड़ा अनाउंसमेंट करूंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट में करेंगे इंपॉर्टेंट बात। मैं मदन स्वामी आप सबका स्वागत करता हूं ऑलराउंडर बीएसएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी बात करें तो पहला डॉक्यूमेंट है आपका फोटो। स्कैन्ड फोटो चाहिए उनको। तो फोटो के अंदर 2 बातें याद रखनी है। सर फोटो आप स्टूडियो में जाके खिंचवा सकते हो या घर बैठ के मोबाइल फोन से भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन 2 चीजें होनी चाहिए। फोटो का जो साइज है वो 10 केबी से 20 केबी के बीच में, यानी फोटो के अंदर जाके देखेंगे तो उसका साइज वहां पे आपको दिख जाएगा, आराम से देख सकते हैं। फोटो के साइज को रीसाइज किया जा सकता है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर है। फिर कहीं दिक्कत आ जाए तो यूट्यूब पे वीडियो देख लो, आप आराम से घर बैठे कर सकते हो। दूसरा होता है फोटो का फॉर्मेट, वो जेपीजी फॉर्मेट ही होना चाहिए। ये 2 बातें फोटो के बारे में याद रखनी है, ठीक है ना। ये फोटो के बारे में बात होगी। दूसरा कैंडिडेट का सिग्नेचर। देखिए ये भी आपको एक व्हाइट पेज पे ब्लैक या ब्लू पेन से सिग्नेचर करना है और उसका फोटो क्लिक करना है। ब्लैक या ब्लू पेन से प्योर व्हाइट पेज पे साइन करिए और उसको स्कैन कर लीजिए या फोटो क्लिक कर लीजिए। फोटो क्लिक करने के बाद उसका साइज भी 4 केबी से 30 केबी के बीच में। देखिए साइज रेंज बहुत बड़ी है, ये साइज रेंज बहुत छोटी है, क्योंकि इसका यदि फोटो है तो फोटो डेफिनेटली इस रंग से इतनी बड़ी तो होगी, लेकिन जो सिग्नेचर वो इतना सा होगा, तो ये साइज रेंज सेट बैठ जाएगी। फॉर्मेट यहां भी जेपीजी होना चाहिए, ठीक है। अब ये दोनों डॉक्यूमेंट ऐसे बच्चों जो इंस्टेंट आप कर सकते हो, यानी 5 मिनट के अंदर डॉक्यूमेंट तैयार किए जा सकते हैं। लेकिन आगे के जो डॉक्यूमेंट्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखिए, आप वीडियो पूरा देखिएगा अंत तक। कैंडिडेट का लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन, यानी उसके बाएं अंगूठे का इंप्रेशन यानी अंगूठे का छाप अपने लेना है। वो किस पे लेना है? व्हाइट पेज लेना है और व्हाइट पेज पे अपना बाएं हाथ का अंगूठा लगाना है और बाएं हाथ के अंगूठा लगाने के बाद उसको आपको क्या करना है? स्कैन करना है। यहां पे आपने अंगूठा लगाया मान लीजिए और ये अंगूठे का सिंबल मान लीजिए इस ढंग से बन गया, आपका प्रिंट बन गया। इसको स्कैन करना है, यानी इसका फोटो क्लिक करना है, स्कैन नहीं, फोटो क्लिक समझिए आप लोग। अच्छा, कई सिचुएशन में किसी के बाएं हाथ पे लगी हुई है या उस टाइम वो नहीं दे पा रहा है या प्रॉपरली उसको दिक्कत हो रही है, तो वो दाहिने हाथ का अंगूठा भी दे सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने मेंशन किया है कि लेफ्ट हैंड कोई दिक्कत है तो आप राइट हैंड भी ले सकते हो, कहीं कोई दिक्कत इसमें है नहीं, तो बड़ा कंफ्यूजन वाला मामला नहीं है, याद रखिएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहां पे इसका साइज देखिए 10 केबी से 50 केबी साइज है, 10 केबी से 50 केबी और फॉर्मेट होना चाहिए जेपीजी। अगेन याद रखिएगा, सारे फोटो का जो फॉर्मेट है वो जेपीजी और साइज सबका अलग अलग है, तो बहुत केयरफुल करके आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार करना है। और ये थर्ड डॉक्यूमेंट भी ऐसा है जो इंस्टेंट किया जा सकता है। फोटो, साइन और थंब बहुत इंपॉर्टेंट है और तीनों इंस्टेंट तैयार किए जा सकते हैं। अगला डॉक्यूमेंट है बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे गांवों में अब भी इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इसको टाइमली बनाएं। बहुत सारे गांवों में बहुत सारे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बने हुए नहीं होते। सिटीज के अंदर भी ऐसे बहुत सारे केस, हमारे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, सर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने डॉक्यूमेंट बनाया नहीं, कभी जरूरत पड़ी नहीं, स्कूल में एडमिशन हो गया था, हमने उसके बाद छोड़ दिया। तो यदि आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ या बर्थ सर्टिफिकेट उस फटाफट में बन गया कि उस टाइम आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ गलत लिख गई, तो उस टाइमिंग के लिए या इसमें कोई भी अपडेट करना है, नया बनाना है, तो 10 दिन से लेकर के यहाँ पे कम से कम 30 से 40 दिन भी लग जाते हैं। ये बात याद रखें। तो ये डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसपे आज ही वीडियो देखते लग जाना है आपको। आपके बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बनाइए और उसके सारे डेटा को चेक करिए। बच्चे के नाम का स्पेलिंग क्या स्कूल से मैच कर रहा है, पिताजी के नाम का स्पेलिंग क्या स्कूल के नाम से मैच कर रहा है, मदर का नेम का स्पेलिंग क्या स्कूल के नाम से मैच कर रहा है, एकदम स्पेलिंग, स्पेस, हर चीज देखनी है। फिर डेट ऑफ बर्थ क्या स्कूल के सारे डॉक्यूमेंट से मैच कर रही है। ये सारी चीजें बहुत अवेयर होकर आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में यदि एक स्पेलिंग का मिस्टेक भी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। रिजेक्ट ना हुआ, बच्चे ने पेपर दे दिया, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके बच्चे को बाहर किया जा सकता है। तो बिल्कुल ध्यान से जो चीजें मेंशन है सारी चीजें मिलाइए, चेक करिए।
दूसरा चाहिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिसको हम लोग अधिवास प्रमाण पत्र या मूल निवास या रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ध्यान रखना सारे नाम एक ही है। अब ये जो डॉक्यूमेंट है ना, इसमें थोड़े से कंफ्यूजन भी है। पहला बात तो कि इसमें भी टाइम लगता है, 10 से 30-40 दिन का टाइम लग जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट यदि आपका नहीं बना, इसमें देखिए बच्चे का भी बनाना है और फादर का भी बनाना है। अच्छा, कई ऐसे स्टेट जैसे एमपी है, एमपी से मेरे पास कॉल आता है, सर बच्चे को तो 18 साल से नीचे देते ही नहीं है वो लोग। हाँ, तो हर स्टेट अथॉरिटी के अपने अपने रूल हो सकते हैं। जहां पे ऑथेंटिफाइड रूल है तो वहां पे फादर या मदर का वहां पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई डिस्क्राइब नहीं किया हुआ। तो कोशिश करिए अपने बच्चे का जो डोमेसाइल है, मूल निवास है, वो बनाइए। नहीं बनता है तो फिर हमारे हाथ में नहीं है कुछ भी, कोई बात नहीं, बट जरूरी है ये डोमेसाइल सर्टिफिकेट बनना जिन जिन स्टेट में बनता है। जैसे राजस्थान में बनता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का कितना भी एज हो बन जाता है। तो आपके बच्चे के पास यदि डोमेसाइल नहीं है, पेरेंट्स के पास डोमेसाइल नहीं है, दोनों को बनाना पड़ेगा। अभी नहीं है जरूरत, लेकिन फादर मदर को जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब चाहिए होगा तो अभी से बना ले। इसमें भी ध्यान रखे, बच्चे का नाम, पापा का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी चीजें हैं, एड्रेस, स्थान का नाम, बहुत सारी चीजें होती है जिनको बहुत केयरफुली एक एक अक्षर को चेक करते हुए आपको इसको वेरीफाई करना है। आगे सर, कास्ट एंड कम्युनिटी कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब ओबीसी है, जनरल है, जनरल का चाहिए कुछ डॉक्यूमेंट, ये जनरल बच्चों के लिए कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। लेकिन ओबीसी है, एससी है, एसटी है, या जो ईडब्ल्यूएस एक नया कैटेगरी आया है, उसके अंदर यदि आप आते हैं और आपने अपना डॉक्यूमेंटेशन नहीं बना रखा है तो बनाइए। देखिए ये चीज जो है ना, दो तरह से बनती है। कैसे सर? जैसे मान लीजिए कोई पर्सन, कोई व्यक्ति राजस्थान से बिलोंग करता है, तो उसका एक जन्म उसका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, जाति प्रमाण पत्र जो है, एक तो बनता है स्टेट का, राज्य का बनता है, और एक बनता है सेंटर का। बहुत सारी ऐसी कास्ट भी हैं जो स्टेट के अंदर तो रिजर्वेशन में आती है लेकिन सेंटर में नहीं आती है। तो ये आप वेरीफाई करें। कल को आप अपने स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट लेके बैठे हुए हैं, वहां पे आपके फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि वहां पे उनको सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। ये बात जरूर से याद रखिएगा। ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसमें भी 10 दिन से लेकर 40-50 दिन का टाइम लग जाता है, तो इसको पहले से बना लें, बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन जनरल बच्चों के लिए कोई जरूरी नहीं है। अगला सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट ऑफ सर्विस। यदि आपके फादर या मदर डिफेंस में है, तो रनिंग में है, तो उनका सर्विस सर्टिफिकेट चाहिए होगा, या रिटायरमेंट ले लिया तो पीपीओ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, जिसमें भी एप्लीकेबल होते हैं। यानी जिनके फादर या मदर में से कोई सर्विस के अंदर है या पहले था, रिटायर्ड हो गया है, सर्विस में है, तो सर्विस सर्टिफिकेट, और वरना पीपीओ। ये डॉक्यूमेंट ज्यादा टाइम नहीं लेते, जो भी आर्मी पर्सन है वो जानते हैं कैसे इसको लिया जाता है। ये 5 से 10 दिन में लिया आराम से जा सकता है। ये रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हमारे पास आगे। अगला डॉक्यूमेंट जो है ना, ये डॉक्यूमेंट जो हैं उन बच्चों के लिए हैं, क्योंकि देखिए दो तरह की सैनिक स्कूल हो गई है। एक वो सैनिक स्कूल जो पुरानी थी 33, और एक 40 नई अप्रूव्ड सैनिक स्कूल हो गए। अगले वीडियो में बात करेंगे हम लोग सैनिक स्कूल के अलग अलग कैसे हैं और उनमें क्या डिफरेंस है। लेकिन जो बच्चे न्यू सैनिक स्कूल के अंदर पहले से पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को अपने प्रिंसिपल से जाकर के एक स्टडिंग सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। उसमें लिखना होगा बच्चे का नाम ये है, बच्चे का डेट ऑफ बर्थ ये है, बच्चे की क्लास ये है, बच्चा हमारे पास इस साल को आया था, इस साल यहां तक पढ़ रहा है, इसका सेक्शन वेक्शन जो डिटेल बच्चे के बारे में वो लिख करके उनके लेटर हेड पे बच्चे का फोटो लगेगा, और नीचे फोटो के ऊपर भी प्रिंसिपल का सिग्नेचर और नीचे भी प्रिंसिपल का सिग्नेचर। और इसको आपको स्कैन करके, इसका साइज कितना रहेगा, 10 केबी से 50 केबी से 300 केबी के बीच में, और इसका एक पीडीएफ फॉर्मेट बनेगा। अच्छा, अगेन रिपीट कर दूं, ये डॉक्यूमेंट सारे बच्चों को नहीं बनाना है। इंडिया के अंदर जो 40 नए सैनिक स्कूल आए हैं, अगला वीडियो देखिएगा, वहां पे वो 40 स्कूल में यदि आपका बच्चा पढ़ रहा है तो उसके उन्हीं बच्चों को सिर्फ बनाना है, बाकी बच्चों को नहीं बनाना। अब मैंने बोला था कि आपको डॉक्यूमेंट्स की पूरी जानकारी देने के बाद में एक बहुत बढ़िया इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, रिवील करने वाला हूं। वो ये है कि यदि आप सैनिक स्कूल की, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, नवोदय स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको सारे क्रैश कोर्स मिल रहे हैं, और सारे के सारे कोर्सेज की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और वो भी 50% ऑफ पे। अभी जाइए, एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए, या हमारे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल करिए और पूरी जानकारी लीजिए। आपके पास बहुत बढ़िया मौका है अपनी तैयारी को बूस्ट करने का, क्योंकि हमारे बैच का नाम क्रैश कोर्स के साथ साथ नाम है उसका बूस्टर बैच। यानी अब हम लोग आपके साथ बचे हुए कम टाइमिंग में बहुत बढ़िया से पूरी टीम के साथ लग करके काम करने वाले और आपका सिलेक्शन पक्का करने वाले हैं। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खूब सारी पढ़ाई करें। विशिंग यू वेरी ऑल द बेस्ट। जय हिंद।